मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपसे की मुलाकात कराने जा रहे हैं मास्टर अजीत सिंह जी से, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय कामगार सेना से, शिवसेना पार्टी से। और इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और कुछ पॉलिटिकल इशू की हम बात करेंगे। ये सबसे पहले जी सर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं। ऐसा है कि मेरा 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और 40 साल से लगभग मैं हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी के साथ पार्टी में काम कर रहा हूँ, शिवसेना में। आज भी शिवसेना में हैं और माननीय उद्धव जी ठाकरे जी के साथ हम जितने भी उत्तर भारत के शिव सैनिक हैं सब माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। और हमारा तो यही संदेश है कि उद्धव साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है जी। अभी जो धोखा हुआ है और जो गद्दारी की है, जो गद्दारी हुई है पार्टी के साथ, ये सबसे बड़ा धोखा है पूरे विश्व में। कभी ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा जी के साथ हुआ था, लेकिन ये तो ऐसा धोखा हुआ है कि जो घर के आदमी थे, जिनको बड़े साहब ने, बाला साहब ठाकरे ने अपना सम्मान दिया, एक स्कूटर चालक को, शिंदे को, स्कूटर चालक था, उसको जो है पूरा सम्मान दिया और पूरा सम्मान देने के बाद उसको पार्टी के अंदर ले करके उसको पार्टी में काम किया उन्होंने। और आनंद दिघे साहब हमारे भी गुरु थे, आनंद दिघे साहब जो थे हमारे भी गुरु थे। वो उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उनको ये गुरु बोलते हैं। लेकिन आनंद दिघे तो साहब तो जो है बाला साहब ठाकरे के पुजारी थे। बाला साहब ठाकरे और उद्धव साहब जो हैं उनके पुजारी थे। वो अपनी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा इनको उनको बदनाम नहीं करना चाहिए और बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेकर के शिंदे जी को काम नहीं करना चाहिए। बीजेपी की ये बहुत बड़ी चाल थी। बीजेपी की कह लो या फडणवीस साहब की कह लो। ये फडणवीस साहब हैं, उनको तो सत्ता का बहुत ज़्यादा लालच है। जैसे सत्ता का नाम लेते ही उनमें पानी आ जाता है, ऐसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बस सत्ता ही चाहिए, हम हमारा ही राज हो, हम ही पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे, महाराष्ट्र में राज करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये प्रजातंत्र है, इसमें हर आदमी आज़ाद है। इसको आज़ादी का समय दिया गया, आदमी को आज़ाद हिंदुस्तान है ये। और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर ये आप इस तरीके के काम कर रहे हैं और लोगों के ऊपर गलत मैसेज जा रहा है। बीजेपी एक अच्छी पार्टी थी, बीजेपी अच्छी पार्टी थी, उसको बदनाम शिंदे जी ने और फडणवीस जी ने किया। क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक काम किया कि माननीय उद्धव जी ठाकरे के पीठ में छुरा घोंप दिया। और वो जो छुरा घोंपा है, अभी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं मुंबई के अंदर, उसमें देख लेना क्या होगा। उद्धव साहब भारी बहुमत से जैसे अभी हम देख रहे हैं कि दिसंबर के समथिंग आसपास दिल्ली में एमसीडी चुनाव दोबारा होने वाले हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार किस तरीके से लड़ सकता है? दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं एमसीडी के, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, जो सुबह 4 बजे उठ करके आते हैं और पूरी दिल्ली को साफ करते हैं, उनकी 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं दी गई, उनका बोनस नहीं मिला, उनकी छुट्टियों के पैसे जो भी है कुछ भी नहीं मिला उनको। तो उसको देखते हुए शायद मोदी जी ने कुछ ऐसा किया कि भाई इसको एक एमसीडी कर दी जाए। अभी तो 3 हैं, इसको एक कर दिया जाए। ऐसा एक विचार अच्छा है, क्योंकि एक कमिश्नर से तो जाके आदमी लड़ सकता है, और किससे लड़ेगा। पूरी दिल्ली की सड़कें इस टाइम पर इतना बुरा हाल है कि हर सड़क टूटी पड़ी है। अब इनके पास, अरविंद जी के पास पैसा है कि नहीं है ये तो इनको पता होगा। पैसा तो इनको मिलता है, लेकिन वो पैसा ये इधर उधर चुनाव में लगा रहे हैं, वहाँ से इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर ये दिल्ली इनके हाथ से गई तो ये गए। तो सर आपको क्या लगता है इस चुनावी दौर में क्या केजरीवाल सरकार आ सकती है या बीजेपी गवर्नमेंट या कोई अदर पार्टी? देखो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे माहौल यही है कि अरविंद जी को तो दिल्ली में एमसीडी में बहुत मुश्किल है इनका। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई भाजपा आएगी, क्योंकि और भी तो बहुत सी पार्टियां लड़ेंगी ना। हमारी शिवसेना भी लड़ेगी और जनता दल है, बहुत से लोग हैं, वो सब इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस इलेक्शन के अंदर हम कैसे कहते हैं कि अभी वो क्या कहते हैं अपना अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी में आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? अभी इनके हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के अंदर हर आदमी परेशान है। अभी जो हम लोग 2,500-3,000 का बिल भर रहे हैं,
बिजली फ्री है, पानी फ्री है। पहले भी स्लम एरिया के अंदर शीला जी के टाइम पे भी सब फ्री था। स्लम एरिया के अंदर झुग्गी झोंपड़ी में पानी बिजली फ्री था, कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। हम लोगों को तो अभी और डबल बिल आ रहे हैं। पहले हमारा बिल आता था 1,500 रुपये का, अगर जो हम 2 कूलर चला रहे घर में, 3-4 पंखे चला रहे तो 1,500 रुपये तक आ जाता था। अभी 3,000, 4,000, 5,000। तो ये सारा जो वज़न है हमारे ऊपर डाल दिया गया है। जो आम पब्लिक है, जो मीडियम आदमी है, वो इतना दिल्ली के अंदर परेशान है कि वो कई लोग तो दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गए हैं। इतने बिल भरने पड़ते हैं पानी का, बिजली का। अगर ये फ्री होता है तो फ्री एक काम करे ना, ये सब चीज़ सबको फ्री कर दे। फिर उसमें एक कंडीशन क्यों लगाते हैं कि 300 यूनिट, 200 यूनिट क्यों? अरे अगर जो आपने फ्री करना है तो पूरा फ्री कर दो, सबको फ्री मिले ना। सबको फ्री मिलेगा तो ठीक है भाई, तब तो फ्री हुआ। ये फ्री नहीं है। इनके ऊपर केस करा जाए कि आप फ्री दे रहे हैं और लोग बिल भर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो दोगली नीति है और ये बेवकूफ़ बनाने की बात है कि इस लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, इसका मतलब झूठ ही बोलते हैं। हम लोग तो बिल भर रहे। और अगर ये 300 यूनिट का इन्होंने रखा है या 200 यूनिट का रखा था, तो उसमें आप ये अंदाज़ा लगाओ कि लोग जो एसी चलाते हैं, दिल्ली में इतनी गर्मी होती है, वो बिल भर रहे हैं ना। वो शुरू में भी 5,000 भरते थे, अब 10,000 भर रहे। उनको 10,000 आ रहा है, पहले 5 आता था। कांग्रेस के टाइम में भाजपा के हमारे मदन लाल खुराना जी भी आए, सब समय देखा है हमने। और मदन लाल खुराना जी के साथ भी काम किया है, वैकुंठ लाल शर्मा जी के साथ भी काम किया है। हमें सब मालूम है कि ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं। अभी क्या है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी का लगा लो, भाजपा के अंडर में एमसीडी थी। हमारे यहाँ एक फ्लोर के 5 लाख रुपए लिए जाते हैं, 100 गज का फ्लोर, उसके 5 लाख रुपए एमसीडी को कमीशन जाता है, रिश्वत। तो 3 फ्लोर या 4 फ्लोर बने तो 20 लाख रुपए कोठी से हो गए। ठीक है जी। तो ये सब एमसीडी वाले जो हमारे काउंसलर थे ये कर रहे थे। हो सकता है इनको भी भुगतान भुगतना पड़े अब की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई भाजपा की मोहर लग गई, ये भाजपा ही आएगी। और हमने इस बात को बार बार इस मुद्दे को उठाया कि भाई ये जो रिश्वत जा रही है, कहाँ जा रही है? रिश्वत देने वाले भी सुन लो, कोई डायरेक्ट आएगा नहीं। फलानी जगह पर चले जाओ, वहाँ पे आदमी बैठा है, वहाँ पे 2 व्हीलर के अंदर मिलेगा, ये उसका फ़ोन नंबर है, उससे हमारा संपर्क कराना, आप पैसे उसको दे देना। तो इस तरीके से रिश्वत आ रही है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो हमारा पैसा है ना, जनता का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। ना तो मोदी जी का है, ना अरविंद जी का है, और ना ही हमारे नेताओं को किसी का पैसा। ये तो सरकार में जो जितने लोग बैठे हैं ये हमारे नौकर हैं सब। अगर जो मोदी जी को बोलो तो वो भी नौकरी कर रहे हैं। वो कौन सा कोई क्या कहते हैं, राजा थोड़ा नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर अरविंद जी भी नौकरी कर रहे हैं तो मोदी जी भी नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं। चाहे 1 रुपये महीना लें और ना लें तब भी नौकर है। और मोदी जी तो कहते हैं मैं नौकर ही हूँ। और ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना जो भी है मोदी जी की है, वो दिल्ली में इन्होंने, अरविंद जी ने अपने स्वार्थ के लिए लागू नहीं करी। यहाँ पे लाखों लोग गरीब मर जाते हैं बीमारियों से, और जी मैं ये फ्री कर रहा हूँ, फलाना कार्ड बनाओ, ढिमकाना। हमें तो कोई कार्ड नज़र नहीं आया अभी तक। किसी का इलाज फ्री नहीं होता। सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाओ दिल्ली में, ये बोलते हैं कि जी ठीक है इसको ले जाओ, इसको 2-4 दिन सेवा करो और ये तो मरने वाला है, ये इलाज है यहाँ। लेकिन उसकी कोई वैसा नहीं है कि भाई 5 लाख 4 लाख रुपए कोई लगाने वाला हो तो वो गरीब आदमी बच जाए। अभी गरीब आदमी को ये पता नहीं है कि मान लो हमें पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है, तो ये तो शीला जी ने भी दे रखा था। ठीक है, और फ्री है कहाँ? अगर ये 300 यूनिट झुग्गी वाला चला देगा तो उसको भी तो फ्री नहीं है ना। फ्री का शब्द है फ्री। मान लो कि हम चाय फलानी दुकान पर चाय फ्री मिलती है, तो वो क्या 3 आदमियों को चाय देगा? जितने आएंगे सबको देनी पड़ेगी। तो ये ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा होना चाहिए। अगर जो फ्री है अरविंद जी दे रहे हैं तो फ्री दे दो, सबको दो फ्री। पता चलेगा 4 दिन में सरकार डाउन हो जाएगी। ये फ्री कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक झोला है। और ये झोला वाली गवर्नमेंट किसी टाइम भी गिर सकती है, किसी टाइम भी इसका पतन हो सकता है। ऐसे लोग ज़्यादा दिन नहीं चलते। रही बात पंजाब में ये आए हैं, वो दूसरा एक माहौल था। दिल्ली का माहौल दूसरा है। दिल्ली का हमारा माहौल ये है कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर लोग गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, छोटी मोटी रेहड़ी पटड़ी लगाते हैं, वो भी दुखी हैं, उनको भी परेशानी है, उनसे भी वसूली हो रही है, एमसीडी की भी वसूली हो रही है, और लोग भी वसूल करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का आज जो हाल है
वो पहले बिहार का हाल था या यूपी का हाल था पहले, आज नहीं। अब तो काफ़ी सही हो गया है, देखो झूठ नहीं बोलते हम। अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी काम किया है, सबकी नज़रों में है ना काम। अब ये अरविंद जी ने कौन सा काम किया वो बताएंगे ना आगे। वो तो झूठ बोल देते, मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मोदी की बात नहीं मानूंगा। अरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनको उनको चुन के हम लोगों ने भेजा है। अभी मान लो कि हमारे उद्धव साहब जी के साथ धोखा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हम मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ये काम नहीं करने देते। अरे कौन से आपके हाथ रोक रखे हैं? जिसने काम करना है और जो काम करना चाहता है तो उसका काम कौन रोक देगा? अब आप झुग्गी झोंपड़ी को बिजली पानी फ्री दे रहे हो, क्या मोदी जी ने आपको रोक दिया? दिल्ली की सड़कें तो टूट गई सारी, बुरा हाल है। आप मेट्रो का काम करा रहे हो, मेट्रो का काम जैसे भी करा रहे हो, जहाँ पर काम शुरू होता है आपके पास पैसा नहीं होता, वो खोदाई कर करके और वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम है। इसी तरीके से पूरी दिल्ली